गांव नवलगढ़ बहुत शांत और साधारण गांव था। लोग खेती बाड़ी करते और अपने छोटे से संसार में खुश रहते। लेकिन इस गांव की पहचान सिर्फ उसकी उपजाऊ जमीन या मेहनती लोग नहीं थे। इसकी पहचान थी जंगल के बीच खड़ा एक बरगद का पेड़। गांव के बच्चे तो उसके पास जाने का नाम तक नहीं लेते थे और बड़े लोग वे भी शाम ढलते ही जंगल की तरफ नजर तक नहीं डालते, क्योंकि कहा जाता था वो पेड़ बोलता है। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि बरगद के नीचे कभी एक साधु तपस्या करता था। उसकी तपस्या अधूरी रह गई और उसकी आत्मा उसी पेड़ में कैद हो गई। जब जब कोई उस पेड़ के पास रात को गया, या तो वो कभी लौटा नहीं या लौटकर पागल हो गया। पर शहर से आया 18 साल का आरव इन बातों को अंधविश्वास समझता था। छुट्टियों में जब वह दादी के घर आया तो गांव वालों से पेड़ की बातें सुनकर हंस पड़ा। पेड़ बोलता है, भूत पेड़ में रहते हैं। ये सब कहानियां बच्चों को डराने के लिए होती हैं। उसकी दादी ने डांटते हुए कहा, बेटा मजाक मत उड़ाओ, उस पेड़ में सचमुच कुछ है। हम सब ने अपनी आंखों से अजीब घटनाएं देखी हैं, लेकिन आरव पर इन बातों का कोई असर नहीं हुआ। एक शाम दोस्तों के साथ बैठकर उसने शेखी बघारी, कल मैं उस पेड़ के पास जाऊंगा और वीडियो बनाकर लाऊंगा, फिर देखना तुम्हारा ये अंधविश्वास कैसे टूटता है। गांव वाले उसे रोकने लगे, पर उसने ठान लिया। रात गहरी हो गई, आसमान में आधा चांद था। आरव हाथ में टॉर्च और मोबाइल लेकर अकेला जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल में अजीब सी खामोशी थी। कभी कभी झिंगुरों की आवाज और दूर से उल्लू की हूटिंग माहौल को और डरावना बना रही थी। थोड़ी देर बाद आरव उस पेड़ के पास पहुंच गया। वो बरगद सचमुच बहुत विशाल था। उसकी लटकती जटाएं जमीन से टकराकर मानो सांपों की तरह हिल रही थीं। आरव ने हंसते हुए कहा, तो तू वही पेड़ है जो लोगों से बातें करता है। अचानक गहरी भारी आवाज गूंजी, क्यों आए हो मेरे पास? आरव का दिल जोर से धड़क उठा। उसने सोचा शायद कोई छिपा हुआ आदमी मजाक कर रहा है। उसने जोर से कहा, कौन है वहां? सामने आओ। लेकिन कोई नजर नहीं आया। फिर वही आवाज, तुम मुझसे क्या चाहते हो? मैं वही हूं जो इस पेड़ में बंधा हूं। मैं वही साधु हूं जिसकी तपस्या अधूरी रह गई। पेड़ की जटाएं हिलने लगीं, हवा तेज हो गई। आवाज गूंजी, मुझे मुक्ति चाहिए, लेकिन इसकी कीमत तुम्हें चुकानी होगी। आरव कांपते हुए बोला, कैसी कीमत? पेड़ की आवाज और भी डरावनी हो गई। मेरे स्थान पर यहाँ कैद होना होगा, तभी मैं मुक्त हो पाऊंगा। जैसे ही यह शब्द गूंजे, पेड़ की मोटी जटाएं जिंदा सांपों की तरह आरव के पैरों से लिपट गईं। आरव ने पूरी ताकत लगाकर टॉर्च की रोशनी पेड़ पर डाली। रोशनी पड़ते ही पेड़ ने जोर की दहाड़ लगाई और जटाएं ढीली हो गईं। आरव जान बचाकर भागा। पीछे से वही गूंजती आवाज सुनाई दी, तुम बच तो गए, लेकिन मैं हर रात तुम्हें पुकारूंगा। सुबह होते ही आरव ने सारी घटना गांव वालों को बताई। सबके चेहरों पर भय साफ झलक रहा था। एक बुजुर्ग ने धीमे स्वर में कहा, बेटा हमने तुम्हें पहले ही चेताया था। अब वो आत्मा तुम्हारे पीछे है, बचना मुश्किल है। आरव ने तय किया कि वह गांव छोड़कर शहर लौट जाएगा। अगले दिन ट्रेन में बैठकर उसने राहत की सांस ली, लेकिन जैसे ही उसने खिड़की से बाहर देखा, उसका खून जम गया। जंगल दूर था, लेकिन सामने वाले ट्रैक के किनारे वही बरगद का पेड़ खड़ा था, बिल्कुल पास। पेड़ की जटाएं हवा में हिल रही थीं और वही गहरी आवाज उसके कानों में गूंजी, तुम मुझसे भाग नहीं सकते। ट्रेन आगे बढ़ती रही, लेकिन आरव के कानों में अब भी वही आवाज गूंज रही थी और उसकी आंखों में वही डर कि शायद अब उसकी जिंदगी कभी पहले जैसी ना हो पाए।